हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डोंट वांट टू रीमैरी अतार्यान मानवा जो है एपिसोड 7। अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो मेरे ही चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं फ़िज़ा अपनी आंखों को ऐसे करते हुए उठती है और कहती है कि अभी इस समय मेरे गेट पे कौन आया होगा। और बाहर से आवाज़ आती है कि फ़िज़ा सामा, मैं त्रेन हूँ, मुझे आपसे बिज़नेस के बारे में कुछ बात करनी है। फ़िज़ा घबराते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए उठती है और कहती है कि त्रेन यहाँ पे क्या कर रहा है। वो जल्दी जाके गेट खोलती है और कहती है हाँ बोलो। त्रेन जो होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए, आपका आराम करने के समय पे मैं यहाँ पे आपको परेशान करने आ गया, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि आपसे कोई बिज़नेस के बारे में बात करने आया है। फ़िज़ा जो होती है वो कहती है मुझसे, तो त्रेन कहता है हाँ। और त्रेन कहता है कि उनने आपके लिए एक ड्रेस का पूरा सेट भेजा है और वो इसे आपके लिए गिफ्ट के तौर पे दिया है उसने। सीन शिफ्ट होकर हमारी फ़िज़ा पे आता है। वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है और बोलती है कि ये ड्रेस कितनी अच्छी है। और ये भी कह रही होती है मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे थे लेकिन मुझे उन्हें लगता है वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। वो बैठते हुए कहती लेकिन शुक्रिया अदा तो मुझे रमसूल का करना चाहिए जिसने मुझे इतने सारे कपड़े दिला दिए थे। फिर वे सोचती नहीं, वो बस चाहता था कि मैं बस ठीक ठीक कपड़े पहनूं। जो मुझे देखने आ रहा है वो और कोई नहीं, रोमाने लफ़ी नॉवेल के अंदर रोमाने स्लैम की ट्रस्टेड एडवाइज़र थी। उसके पापा एक सपोर्ट जो हॉली पॉप थे। वो लोगों की प्यारी थी और संत के रूप में मशहूर थी, लेकिन हीलिंग वाली लड़की कान्या से अलग थी। उसके पास कोई खास शक्ति नहीं थी, फिर भी उसे एक सुंदर और पवित्र दिल वाली औरत के रूप में माना जाता था, इसलिए लोग उसे संत रोमा बुलाते थे। फ़िज़ा सोच रही होती है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। शायद उसे चिंता होगी कि मेरे यहाँ रहने से स्लैम पर कोई भी असर ना पड़ जाए। वो वास्तव में नॉवेल में स्लैम की एक बेहतरीन सराहकार। फ़िज़ा खड़ी हो जाती है और कहती है ठीक है, पहले मैं रोमाने से मिलती हूँ, उसके बाद ही कुछ फैसला करूँगी। और फ़िज़ा उछलते हुए सोचती है कि अब मैं आखिरकार रोमाने से मिलूँगी, मैं उसे देख पाऊँगी, क्या मैं सच में उससे मिल रही हूँ। वो बाहर आती है और सोचती है कि यही रोमाने है। रोमाने से ग्रीट करती है। फ़िज़ा इतनी खो जाती है कि वो उसके खूबी के बारे में बात करने लगती है। वो बड़ी बड़ी आँखें, उसकी शार्प नोज़ और परफेक्ट लिप्स, यही है जो बहुत सुंदर है। फ़िज़ा सोच रही होती है कि मैं बहुत नर्वस हूँ। रोमाने बोलती है आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। फ़िज़ा सोचती है कि उसकी मुस्कान ही बहुत ही प्यारी है, तो यही है खूबसूरत, यही है संत रोमा, वो बहुत चमत्कार है। रोमा बोलती है अचानक आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जब मैंने सुना कि महाराज की सगाई हो गई है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे देखना था कि फ़िज़ा सामा है कैसे। रोमाने जो होती है वो कहती है आप बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती जो अपनी शादी वाली रात अपने हस्बैंड को मार डाले। फ़िज़ा सोचती है कि ये मारने वाली बात इसे किससे पता चली। जो हमारी रोमाने होते हुए कहती है तुम बहुत डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में रही हो, मुझे सब पता। फ़िज़ा सोच रही होती है मुझे फ़िज़ा के तौर पे सोचना चाहिए। रोमाने बोलती है कि मैं ये सब झेल चुकी हूँ, मेरे हेयर कलर की वजह से लोग मुझे बोलते थे कि मैं कर्ज़ हूँ। जो हमारी वो होती है रोमाने, वो कह रही होती है मेरे ख्याल से महाराज ने इस डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट की वजह से तुम्हें चुन लिया, वरना तुम्हें नहीं चुन सकते थे। और रही बात जो बड़े बड़े महाराज लोग होते थे, इससे तुम्हारे जो बैकग्राउंड है इन सब की वजह से महाराज पे असर पड़ सकता है कि वो कैसी औरत से शादी कर रहे हैं। मैं जो महाराज की फैमिली से बहुत फेमिलियर हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे कहना है तो तुम बेझिझक बोल सकती हो। फ़िज़ा समझ जाती है कि जो रोमाने हैं वो इनडायरेक्टली उसे कहना चाह रही थी कि वो उसकी तरह एक संत बन जाए। फ़िज़ा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। फिर जो हमारा ट्रेन होता है वो कहता है कि माफ़ी चाहता हूँ लेकिन महाराज आ रहे हैं। फ़िज़ा पीछे पलट के देखती है, वहाँ पर रमसूल खड़ा रहता है। तभी जो हमारी रोमाने होती वो एक्साइटेड होते हुए खड़ी होती है और कहती है महाराज, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, आई एम रोमाने लफ्यूज़ा। और बाकी बात रोमाने ये भी कहती है महाराज की उपस्थिति में मैं होने की मेरे लिए सम्मान की बात। रमसूल कहता है कि संत रोमाने है ना, मैंने अफवाहें के बारे में सुना है कि होली पॉप कैसा चल रहा है।
जो हमारी रोमाना तो काफ़ी खुश होते हुए कहती है कि सब अच्छा चल रहा है। वैसे मेरे पिताजी ने आपको डिनर पे बुलाया है, उन्हें कुछ बात करनी है। जो हमारी फ़िज़ा होती है वो सोचती है कि जब उसने मुझे ग्रीट किया तो वो बस बैठी रही, लेकिन जब रमसील की बारी आई तो वो खड़ी हो गई और उसे झुककर ग्रीट किया। भले रमसील एक राजा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जो फ़िज़ा होती है वो बिल्कुल अपने दिमाग पे जोर डालते हुए सोचती है कि रोमाने की नॉवेल में कोई दूसरी साइड भी थी, जैसे कोई बुरी साइड। फ़िज़ा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी रमसील फ़िज़ा के पास आता है और कहता है, सुनो, मुझे तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करनी है। जो रोमाने होती वो अपने दांत पीसते हुए कहती है कि मैरिज, और वो फ़िज़ा को लेके जाने लगता है। फ़िज़ा सोचती है कि रोमाने का क्या होगा। जो रोमाने होती है वो पीछे से कहती है कि मेरे बारे में मत चिंता करो, मैं बस जाने ही वाली हूँ। वो रमसील को ग्रीट करती है कि मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दे महाराज। फ़िज़ा सोचती है, मेरे मन में एक अजीब ख्याल आ रहा है कि कहीं जो हमारी रोमाने रमसील को पसंद तो नहीं करती है। क्या नॉवेल में ऐसा कुछ था? रमसील कहता है कि क्या हुआ? फ़िज़ा घबराते हुए कहती है, कुछ भी नहीं। यहाँ हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है। जो रोमाने होती है वो गुस्से में कह रही होती है कि रमसील का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, वो उस घटिया औरत से शादी करेगा। हाँ, मैं उसे रानी किसी भी हद तक बनने ही नहीं दूँगी, किसी भी, और मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। तो यहीं पे हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो जो पसंद आया हो एपिसोड, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस कहानी के तौर पे हमें पता चलता है कि जो हमारी वो रोमाने हैं, जितना हमने उसको अच्छा समझा था वो इतना अच्छा नहीं है, वो यहाँ पे अच्छी नहीं है। तो यहीं पे एपिसोड एंड होता है। तब तक के लिए बाय बाय।